ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ये है काल पुरुष की कुंडली। और काल पुरुष की कुंडली में जो लग्न होता है वो मेष लग्न ही होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको सभी राशियों के राशि क्रम वाइज, जैसे मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हो गई और 12 ही इनके हाउसेस हो गए। इनमें सभी हाउसेस में जो जिस राशि का मालिक है, जो जिस राशि को रूल करता है, वो ग्रह भी बिठा दिए हैं मैंने। अब आपकी कुंडली में कितना बड़ा से बड़ा राजयोग हो, परंतु आप हमेशा अपने लग्न को देखें, क्योंकि ये 12 भाव में जो रिसीवर है वो लग्न है, जिसमें एक लिखा हुआ है अभी। तो लग्न सबका यही, लग्न का घर सबका यही होता है। तो जो रिसीवर है वो लग्न का घर है, वो रिसीव करता है। बाकी सब गिवर हैं। सब जगह से जो चीज़ें, सब अलग अलग भाव है, अलग अलग भावों से अलग अलग चीज़ मिलने का जो काम होता है वो अलग अलग भावों से होता है, परंतु जो रिसीव करता है वो लग्न रिसीव करता है। तो जैसे अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका बॉडी रिकवर नहीं कर रहा है, और हम आपको बड़ी ज़बरदस्त इंजेक्शन लगा रहे हैं, और हम आपको अच्छे अच्छे फ्रूट दे रहे हैं खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, परंतु जब आप खा ही नहीं पाओगे, आपके पास दांत ही नहीं है, तो कोई कुछ भी दे दे, क्या कर सकते हैं आप? तो कुंडली में आप ज़रूर ये देखें कि आपका लग्नेश कैसा है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एक ही लिखा हो। इन 12 भावों में से, 12 गिनतियों में से कोई भी गिनती लिखी होगी तो वही, इस तरीके से जो हमने कुंडली में ग्रह के स्वामी बनाए हैं, तो जब लग्न में जो भी राशि होगी वही ग्रह आपका लग्नेश होगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर लग्न में एक लिखा है और यहाँ पे गुरु बैठा है, शनि बैठा है या चंद्रमा बैठा है, तो वो लग्नेश नहीं होगा। लग्नेश वही होगा, जैसे अगर इसमें 4 लिखा है तो लग्नेश चंद्रमा होगा, क्योंकि 4 नंबर राशि का मालिक, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है। तो इस तरीके से आप कुंडली में देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है और चंद्रमा किस स्थिति परिस्थिति में है, तो उसके हिसाब से आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो योग हैं, राजयोग हैं या किसी भी तरीके का योग है, वो कार्य करता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप देखेंगे कि जैसे अभी चंद्रमा लग्नेश है, मतलब आपके लग्न का मालिक चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा चौथे घर का भी मालिक है। चंद्रमा चौथे घर का परमानेंट मालिक है, तो उसका इफेक्ट चौथे घर पे भी रहेगा। और 7वीं दृष्टि चंद्रमा की होती है, तो जहाँ दृष्टि होगी वहाँ भी इफेक्ट रहेगा। ऐसे सभी ग्रहों का अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, तो अपने एट्रीब्यूट से चीज़ें आदमी देख लेता है। जो आपका एट्रीब्यूट होगा, आप भी उसी तरीके से आप अपना जो है करेंगे, जो व्यवहार है आप वो करेंगे। अब इस कुंडली में एक चीज़ बहुत आसानी से आप समझिए, जैसे एक पॉलिटिकल फिगर बनाइए आप। अब पॉलिटिकल फिगर अगर आप बनाइए, तो इसमें जो लग्नेश है वो प्रधानमंत्री है, और इसने अलग अलग राशियों को अलग अलग मंत्रालय दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट हाउस क्या होता है, आप हैं। सेकंड हाउस आपका परिवार है, आपकी वाणी है, आपका धन है ना। थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, आपके छोटे भाई हैं, आपकी छोटी छोटी यात्राएं हैं। फोर्थ हाउस गाड़ी बंगला माता जी का हाउस है। फिफ्थ हाउस है आपका पूर्व जन्म का हाउस है, आपकी शिक्षा दीक्षा का है, आपके बाल बच्चों का है। और सिक्स्थ हाउस है रोग ऋण शत्रु का। इसके अलावा ये जॉब का भाव भी है, ये चैरिटी का भाव भी है। 7वां भाव जो है, ये है आपके पार्टनर का, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। और 8वां भाव है आपका अचानक परिवर्तन का, मृत्यु का भी भाव है। जो जीवन में बड़े कष्ट आने वाले हैं उनसे संबंधित विचार भी 8वां हाउस से किया जाता है। 9वां हाउस आपके भाग्य का है, पिता का है, गुरु का है।
10वां हाउस आपके पराक्रम का है, नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है। और 11वां हाउस आपका लाभ का है, बड़े भाई का है। और 12वां हाउस आपके खर्चे का है। और बहुत सारे, देखिए सभी के एट्रीब्यूट्स में बहुत सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, परंतु पूर्ण रूप से जब तक जानकारी ना हो तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती, एक बात। और जैसे कलर हैं, बहुत सारे कलर हैं, कुछ लाइट कलर्स होते हैं, आपने पानी में घोल दिया उसको, और पानी में अगर आपने लाइट कलर्स को घोल दिया तो वो लाइट कलर्स दिखेंगे, लेकिन एक जैसे ही ब्लैक कलर आपने डाला तो सबका कलर निकल जाएगा, सिर्फ ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देगा। वैसे ही जीवन में परिस्थितियां होती हैं, जैसे छोटी सी भी अगर तकलीफ आ गई, बड़े सुखों के बीच में छोटी सी भी तकलीफ आ गई ना, तो व्यक्ति उन्हीं पे ज़्यादा फोकस होता है, उन्हीं को ज़्यादा देखता है, इसलिए वो परेशान ज़्यादा होता है। उसमें कई सुख के पल निकल जाते हैं, कई अच्छे पल निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सुख दुख दोनों का अनुभव करना चाहिए। दुख के समय दुख का अनुभव, सुख के समय सुख का अनुभव, लेकिन हमेशा दुख लेके बैठे नहीं रहने का, दुख को लेकर बैठे नहीं रहने का। उसके बीच में कितने सारे पल, सुख के पल आते हैं, अच्छे पल आते हैं, वो भी व्यक्ति मिस कर देता है सिर्फ उसी के चक्कर में। इसलिए हुई है जो ईश्वर राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपका काम है, आप प्रयत्नशील रहिए, आप कार्य करते रहिए। सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको कार्यरत रहना है, आपको कार्य करते रहना है। फल देने वाला कोई और है, फल अवश्य देगा। हाथ पर हाथ रख के बैठिए नहीं, कार्य करते रहिए। कुंडली में जितने भी राजयोग हैं सब एक्टिवेट होंगे आपके कर्म से। आप कर्म करें और धर्म से कर्म करें, धर्मयुक्त कर्म करें। कर्म तो हर कोई कर रहा है, चोर भी कुछ चोरी कर रहा है, वो उसका भी कर्म है। कसाई पशु काट रहा है, वो भी कर्म है। लोग खा रहे हैं उल्टा सीधा उल जुलूल, वो भी उनका कर्म है। आप देख रहे हैं, वो भी कर्म है। परंतु धर्मयुक्त कर्म हो, जिसमें धर्म समाहित हो, और धर्म से जो भी कुछ लाभ हो उससे अपना पालन पोषण करने का, अपने बच्चों का पालन पोषण करने का, सपने में भी किसी का दोष दर्शन नहीं करने का। अगर आप किसी का दोष दर्शन करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप उस व्यक्ति के पापों का क्षय कर रहे हैं और उस पाप के भागीदार आप बन रहे हैं। इसलिए कभी पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें। सीताराम बोल के अभिवादन करें, सीताराम सीताराम करते रहें, जीवन में करते रहें सीताराम। बनाइए अपने सारे काम, नाम ले लेकर सब ने जो है मोक्ष पा लिया। तो नाम हर पल लेते रहिए, जहाँ जहाँ आप सांस लेते हैं वहाँ वहाँ आप नाम ले सकते हैं। बोलिए जय सीताराम।